ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद और पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी आज गीता के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक की व्याख्या अपने श्रीमुख से करेंगे, तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर हम लोग आज 13वें अध्याय के 29वें पद्य के विषय में विचार करेंगे। इसमें जो सबसे प्रमुख वस्तु प्रतिपाद्य है वो यह है कि वह व्यक्ति आत्मा को अकर्ता के रूप में कैसे जाने, क्योंकि हम सब यही समझते हैं कि आत्मा ही संपूर्ण कार्य व्यवहार करता है। हम ये नहीं जानते हैं कि इस कार्य व्यवहार की स्थिति आत्मा के द्वारा नहीं होती है, अपितु प्रकृति के द्वारा होती है। इसका भास ही हमें नहीं होता है, क्योंकि हम ही संपूर्ण कार्य के संपादक बन रहे हैं। कर्ता के रूप में हम ही अपने को प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने बुद्धि से, मन से, आत्मा से, शरीर से उस कार्य को संपादित कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम सभी कार्यों का संपादन कर रहे हैं, सबसे बतिया रहे हैं। संपूर्ण कार्य व्यवहार में हम ही हैं और हम ही अकर्ता हैं। यह बात पूरी तरह से विरुद्ध प्रतीत होती है। करने वाला व्यक्ति भी अपने को अकर्ता कैसे समझ सकता है? ये ऐसा व्यवहार में प्रतीत नहीं हो रहा है। किंतु भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है वो अकर्ता है। तो कर्ता कौन है? कौन संपूर्ण क्रियाओं का संपादन कर रहा है? क्यों जगत व्यवहार की जितनी वस्तुओं उनका संपादन किसके द्वारा हो रहा है? ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित जैसा प्रतीत हो रहा है। भगवान कहते हैं ये अनुत्तरित नहीं है, तो उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। क्या है? प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। तो सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि प्रकृत्यैव भवन्ति। प्रकृति ही क्रियमाण जितने कर्म हैं उन सबका संपादन प्रकृति के द्वारा होता है। और जो आत्म तत्व है वह अकर्ता है, कुछ भी नहीं करता है। तो यह एवं पश्यति, जो ऐसा देखता है, सह पश्यति, वह सतः वही देखता है। मतलब ये बड़ा विरुद्ध कथन प्रतीत हो रहा है और ये बात पूरी तरह से वो बुद्धि में बैठ नहीं रही है कि हम स्वयं उस कार्य का संपादन कर रहे हैं और भगवान कहते हैं प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और जो आत्म तत्व है वो अकर्ता के रूप में स्थित है और ऐसा उसको अकर्ता के रूप उस आत्मा को जो देखता है बस तो वही देखने वाला है, बाकी संबंध है। सह पश्यति अर्थात सह एव पश्यति, अन्ये न पश्यन्ति। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि उनमें वो आंख नहीं है, वो चक्षु नहीं है, वो नेत्र नहीं है जिससे वो परमात्मा तत्व को, आत्म तत्व को पृथक रूप में देखे, अकर्ता के रूप में देखे। तो जो आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है
कर्ता के रूप में प्रकृति को देखता है, वही उस आत्म तत्व को जान सकता है। तात्पर्य यह है, प्रकृति क्या है? प्रकृति है हमारे ये पूरा शरीर, जिसको हम क्षेत्र शब्द से जानते हैं। क्षेत्र शब्द ही प्रकृति का पूरा स्वरूप है, जिसके प्रकृति में बुद्धि है, मन है, अहंकार है। अर्थात पहले हम बुद्धि तत्व को लेते हैं, फिर इसके साथ में हम चित्त को भी लेते हैं। चित्त भी है, हम प्रकृति को चित्त भी कह सकते हैं। तो चित्त, अहम और बुद्धि तत्व, जिसको जो है महत्तत्व कहते हैं, अहम तत्व और पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत, इतना जो समुदाय है वह समुदाय प्रकृति है। हम बुद्धि से विचार करते हैं, अंत तत्व से उसका निश्चय करते हैं और मन से उस वस्तु के विषय में संकल्प विकल्प करते हैं। संकल्प विकल्पात्मकम मना, मन क्या है? जो संकल्प करे, विकल्प करे वो मन है। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करा, मन के आधार पर, मन के साथ होकर के। प्रत्येक इंद्रिय बिना मन के किसी भी विषय का ग्रहण नहीं कर सकती। तो मन के द्वारा इंद्रियां तत्त विषयों का ग्रहण करती हैं। अहं तत्व उन विषयों के विषय में निश्चय करते, जो है उस पर क्रियान्वयन की अवस्था बनती है, और बुद्धि तत्व उसका विश्लेषण करता है कि यह वस्तु हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं। तो ये अंतःकरण इसी को पूरा कहते हैं। अंतःकरण के अंदर 4 वस्तु हैं, जिसके कई बार चर्चा हो चुकी है। चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन, ये चारों अंतःकरण हैं। इन चारों के द्वारा इंद्रियों के से संप्राप्त विषयों का विश्लेषण होता है और उसके द्वारा फिर क्रियान्वयन होता है। तो ये प्रकृति से ही हम, ये महादादि जो हैं, इन्हीं के द्वारा हम प्रत्येक कार्य का संपादन करते हैं शरीर के माध्यम से। शरीर का पंचभौतिक स्वरूप, पंचमहाभूत का जो स्वरूप है, उसके द्वारा हम क्रिया का संपादन करते हैं। आत्म तत्व वहां पर कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो आत्म तत्व इनसे पृथक तत्व है। वो इनमें होता हुआ भी नहीं है। उस आत्म तत्व से चैतन्यता तो बनती है प्रकृति में, तो चैतन्यता प्राप्त करके प्रकृति वो संपूर्ण कार्य का संपादन करती है। किंतु आत्म तत्व वो निर्लेप भाव से पृथक रूप में रहता है। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यह जो व्यक्ति यह जानता है कि प्रकृति के द्वारा ही संपूर्ण कार्य का संपादन होता है, और तथा आत्मानम अकर्तारम पश्यति, आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है, कि अर्थात प्रकृति से पृथक भाव है आत्म तत्व का। इसलिए आत्म तत्व किसी भी प्रकार का किसी भी कार्य का संपादन नहीं करता है। यह एवं पश्यति, जो ऐसा देखता है, वही वस्तुतः उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। अन्य व्यक्ति उसका समर्थ नहीं हो सकता है। अब ये प्रकृति का स्वरूप, जिसके विषय में कई बार चर्चा की गई है, कैसे वो कार्य का संपादन करता है, इसके विषय में थोड़ा सा जानना आवश्यक है। यद्यपि पूर्व के पद्यों में प्रकृति के संपूर्ण कर्म को बतलाया गया, फिर भी हमको जानना, बार बार जानने की इच्छा होती है कि प्रकृति ही संपूर्ण कार्य का संपादन कैसे करती है। तो जैसे बतलाया गया है कि प्रकृति का जो मुख्य त्रिगुण है वो क्या है? सत्व, रज, तम, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तो वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है वो सत्व तीनों गुणों से युक्त होती है, और जैसे बतलाया गया कि उससे जो है बुद्धि तत्व का स्वरूप उत्पन्न होता है, फिर इसके जो है वो अहं तत्व का स्वरूप उत्पन्न होता है, फिर जो है आपका एकादश इंद्रिय मन के साथ में उपस्थित होती हैं, और पंच तन्मात्राएं होती हैं, फिर पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इन सब का समुदाय ही हमको कार्य विधान में संप्रेरित करके हमारे शरीर से उस कार्य का संपादन बनता है।
इसलिए हम लोग कहते हैं मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण होता है, क्योंकि मन के माध्यम से इंद्रियां तत्त विषय का उपभोग करती हैं, उनको ग्रहण करती हैं, और उसका संचालन उस शरीर का भी उस बुद्धि तत्व से, अहं तत्व से, मनस तत्व से, चित्त तत्व से, अर्थात संपूर्ण अंतःकरण समुदाय से उनका संचालन होता है। और वही तो वो किसके तत्व है? प्रकृति के तत्व है। जैसे ये बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जलने में भूमिका यद्यपि करंट की है, अगर करंट न रहे तो बल्ब नहीं जलेगा, किंतु खाली करंट जो है वो विद्युत को जो है बल्ब को नहीं जला सकता है, अब वो प्रकाश नहीं कर सकता है बिना किसी पार्थिव जो है वस्तु को प्राप्त किए बना। इसी प्रकार केवल आत्म तत्व जो है वो कहीं भी किसी प्रकार का सृष्टि आदि या कोई भी कर्म को नहीं कर सकता है। जब वो प्रकृति को से संबद्ध होता है तभी वो जो है कार्य के संपादन में उसकी भूमिका बनती है। जैसे जब बल्ब को पाकर के ही करंट प्रकाश देगा, उसके पहले वो करंट प्रकाश नहीं देगा। तार में बिजली रहती है परंतु उसे प्रकाश नहीं होता है। ठीक उसी ढंग से यह हमारा संपूर्ण शरीर, यह प्रकृति क्या ही एक स्थिति है। इसमें जो चैतन्यता आती है यद्यपि आत्म तत्व से आती है, किंतु संपादन संपूर्ण क्रियाओं का तत्त इंद्रिय विशेष अंतःकरण से होता है। इसलिए भगवान ने कहा प्रकृत्यैव सर्वाणि प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, ये कहा उन्होंने। और जो वह समझता है कि ये संपूर्ण कार्य उस शरीर के द्वारा, प्रकृतिस्थ शरीर के द्वारा संपूर्ण कार्य हो रहे हैं, आत्मा जो है अकर्ता के रूप में होता है, बसता वही ब्रह्म तत्व को जान सकता है। दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है, क्योंकि आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, सभी प्रकार के विकारों से रहित है, प्रकृति से पृथक है, उसका प्रकृति से संबंध नहीं होता है। प्रकृति से संबंध जब हो जाता है तो हम अपने को कर्ता अकर्ता, अपने को कर्ता समझने लगते हैं। वस्तुतः आत्मा तो अकर्ता के रूप में शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। इसी को बतलाने के लिए भगवान ने यहाँ पर इस विषय को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए हमारे सामने उस वस्तु को रखा। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो प्रकृति के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो पूर्व में गुरु जी व्याख्या कर चुके हैं। एक तो गुण ही गुण को बरतते हैं, तो सत्व रज तम जो है उसके द्वारा काम हो रहे हैं, और इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण कर रही हैं, और मन के द्वारा कार्य हो रहा है। तो बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण है, और आत्मा अकर्ता के रूप में है। तो ईश्वर आप सबकी सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।